नमस्कार सबको, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन आरंभ करेंगे, उसे सीखना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। एषः कः, एषः कः, यह कौन है। एषः यह, कः कौन, और है अपने आप उसमें आ गया। वास्तव में हमने केवल इतना कहा है, एषः कः यह कौन, यह कौन है, वो अपने आप आ गया। तो और अगला वाक्य हम देखते हैं, एषा का, यह कौन है। तो दो वाक्य हो गए। हिंदी में तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, यह कौन है, यह कौन है, और संस्कृत में एषः का, एषा का। तो फिर इनमें फर्क क्या हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, जो फर्क है, अंतर है, वो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का। मैस्कुलिन, फेमिनिन। स्त्री के लिए नीचे का जो वाक्य है एषा का, उसका प्रयोग होगा। पुरुष के लिए, लड़के के लिए एषः कः, उसका प्रयोग होगा। जैसे हम देखते हैं, एषः बालकः, यह बालक है, और एषा बालिका, यह बालिका है, लड़की है। तो मेरे विचार से अब आपको समझ में आ गया। एषः कः, एषः बालक है, एषा का, एषा बालिका। तो अब आप मुझे बताएंगे, एषः कः, एषः अश्वः, एषः कः, एषः मयूरः, एषः अश्वः, एषः मयूरः। आपने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा कि आपने संस्कृत समझना और सुनना शुरू कर दिया है। एषः कः, यह कौन है, एषः अश्वः, यह घोड़ा है। एषः कः, यह कौन है, एषः मयूरः है, यह मोर है। एषः कः, एषः गजः, एषा का, एषा गजा, यह हाथी है, यह हथिनी है। तो गजह का जो स्त्रीलिंग रूप बनता है, गजा बन जाता है, गजा। एषः कः, एषः हस्तः, एषः कः, एषः चरणः। शरीर के अंगों के भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द रहते हैं। संस्कृत में प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक संज्ञा के, प्रत्येक सर्वनाम के, प्रत्येक विशेषण के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग हम बाद में सीखेंगे, अभी हम केवल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सीख रहे हैं। ये रूप रहते हैं प्रत्येक वस्तु के। तो हाथ और पैर ये पुल्लिंग में है। आगे हम दो ऐसे अंग देखेंगे जो स्त्रीलिंग में है। तो एषा हस्त, यह हाथ है, और एषा चरण, यह पैर है। हम स्त्रीलिंग के दो अंग देखेंगे। एषा का, एषा नासिका, एषा का, एषा जिह्वा, यह नाक है और यह जीभ है। जीभ और नाक स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए हम कहेंगे एषा का, एषा नासिका, एषा का, एषा जिह्वा। आप बोल सकते हैं। बहुत उत्तम, आगे बढ़ते हैं। सः कः, वह कौन है। सा का, वह कौन है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पीछे हमने सीखा एषः यह, और सः वह, सा वह, स्त्री के लिए सा, पुरुष के लिए सः। और इस तरह से हम शब्दों को बनाते जाते हैं। तो सः पुरुषः, वह पुरुष है। सा स्त्री, वह स्त्री है। सः पुरुषः, सा स्त्री। सः कः, सः पुरुषः, सा का, सा स्त्री। उत्तम। सः कः, सः मूषकः, सा का, सा मूसिका। सः मूषकः, सा मूसिका। सः कः, सः सिंहः,
शाका, शा सिंही, शह सिंहः, शा सिंही। शह कः, शह देवः, वह देवता है। शाका, सा देवी, वह देवी है। सह देवः, शा देवी। तो क्या आपने ध्यान दिया कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ए आता है। संस्कृत में ज्यादातर जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, मैस्कुलिन होते हैं, उनके अंत में ए आता है। जैसे एषः, सह, कः, हस्त, चरण, गजः, अश्वः, मयूरः, सिंहः, बालकः, मूषकः, पुरुषः, देवः, इनके अंत में ए आया है। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ, ई आता है। एषा, सा, का, बालिका, नासिका, जिह्वा, मूषिका, सिंही, स्त्री, देवी। तो एक खास बात है, हम संस्कृत में बड़ी आसानी से शब्दों के लिंग पहचान सकते हैं। और हिंदी में भी तो ऐसा ही होता है। पुरुष नाम के अंत में ए आता है। रमेश, रविंद्र, नवीन, अजय, निखिल, इत्यादि इत्यादि। और स्त्री नाम के अंत में जो लड़कियों के नाम होते हैं, उनके अंत में आ, ई आता है। जैसे सीमा, मीरा, गीता, साक्षी, लक्ष्मी, इस तरह से। तो एक प्रकार से एक सिद्धांत बन गया, एक नियम बन गया। इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। आपको संस्कृत के शब्दों के लिंग पहचानने में बहुत ही सरलता रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आज हमने जो संस्कृत का पाठ पढ़ा है, इसमें शब्दों के लिंग पहचानने हमने सीखे हैं और कुछ नए शब्द सीखे हैं। जैसे एषः, एषा, शह, सा। और कुछ नए शब्द सीखे हैं, जानवरों के नाम जो दोनों लिंगों में, सिंहः, सिंही, मूषकः, मूषिका, गजः, गजा। और कुछ व्यक्तियों के नाम, पुरुषः, स्त्री, बालकः, बालिका, देवः, देवी। इसी प्रकार छात्रः, छात्रा होते जाएंगे। तो मेरे विचार से मुझे आशा है कि आपको बहुत आनंद आ रहा होगा और संस्कृत आपको बहुत ही सरल प्रतीत हो रही होगी। तो देखते रहिए हमारे साथ संस्कृतम और सीखते रहिए संस्कृत। जय भारत, जय भारती।